नमस्कार, विभास मिश्र एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का जो एपिसोड है वो है हथेली में अगर ये 5 लक्षण हैं तो आप हैं भाग्यशाली। अगर आप पुरुष हैं तो दाहिने हाथ को देखें, महिला हैं तो अपने बाएं हाथ को देखें और चेक करें कि ये 5 लक्षण अगर आपके हाथ में है तो आप परम भाग्यशाली हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आज मैं आपको बताता हूं भाग्यशाली हाथ रेखा का 5 लक्षण, यानी आपके हथेली में अगर ये 5 लक्षण हैं तो समझ जाएं कि आप भाग्यशाली हैं। देखिए, जैसे कि 3 प्रमुख रेखा के बारे में आप जानते हैं। ये है आपका हृदय रेखा, ये है आपका मस्तिष्क रेखा, ये है आपका जीवन रेखा। ये 3 प्रमुख रेखाएं हैं, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा। ये 3 प्रमुख रेखाएं हैं। इसके बाद सबऑर्डिनेट रेखा, इसको भाग्य रेखा कहते हैं। भाग्य रेखा 2 स्थान से चलती है, इसको मणिबंध पर्वत कहते हैं। ये मणिबंध से चली, या फिर ये चंद्र पर्वत होती है, चंद्र पर्वत से चली। ये 2 स्थान से जो है भाग्य रेखा चलती है। इसके बाद अन्य पर्वत है, ये बृहस्पति माउंट है, ये शनि माउंट है, ये सूर्य माउंट है, ये बुध माउंट है, ये चंद्रमा माउंट है, ये शुक्र माउंट है, ठीक है। ये मार्स है, अपर मार्स, ये लोअर मार्स। उसके बाद यहाँ पे ये राहु है, ये केतु है। तो ये हो गया मुख्य तौर पे हाथ की आपकी रेखाएं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे वो कौन से 5 लक्षण हैं जो आपके हाथ में हो तो आप भाग्यशाली, आप धनवान होंगे। सबसे पहला मनी ट्रायंगल। अगर आपके हाथ में इस तरीक़ा से एक रेखा बनती है, यानी जीवन रेखा या भाग्य रेखा से चल के ये रेखा यहाँ तक आती है, अगर ये क्रॉस करके यहाँ चली जाए तो इसको स्वास्थ्य रेखा कहेंगे। अगर ये आपकी मस्तिष्क रेखा तक आती है और इस तरीक़ा का अगर ये ट्रायंगल बनाती है तो इसको कहते हैं मनी ट्रायंगल। तो ये है पहला लक्षण जिसके हाथ में, यानी भाग्यशाली हाथ का पहला लक्षण, उनके हाथ में मनी ट्रायंगल होगा। जिनके हाथ में ये रेखा होगा वो धनवान होंगे। 40 साल की उम्र तक उनको वाहन का सुख अवश्य प्राप्त होगा, अपना मकान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। तो जिनके हाथ में ये है तो समझ जाएं वो भाग्यशाली हाथ है। नंबर 2, फिश का साइन कहीं पे भी बने, जैसे कि यहाँ पर आप देखें, देखिए ये इस तरीक़ा का ये फिश साइन बना हुआ है। ये कहीं पे भी बन सकता है, सूर्य रेखा पे बने, यहाँ बने, हृदय रेखा के पास, कहीं पे भी अगर आपके हाथ, बहुतों के हाथ में यहाँ भी बनी होती है। जहाँ पे अगर ये फिश का सिंबल बना, ये 2 नंबर, तो ये भाग्यशाली होने का दूसरा लक्षण है आपके हाथ में। तीसरा, अगर आपका बृहस्पति माउंट है, बृहस्पति माउंट पे किसी प्रकार का भी ये त्रिशूल का निशानी हो, अगर यहाँ पर आपका ट्रायंगल बना हो, पैरेलल लाइन हो, वर्ग बना हो, तो ये भाग्यशाली होने का तीसरा लक्षण है। यहाँ पर मैं 3 दे देता हूँ। जिन लोगों के हाथ में ये है वो भी भाग्यशाली हैं, उनको धन की कभी कमी नहीं होगी। चौथा, सूर्य रेखा। जिनके हाथ में सूर्य रेखा हो, इस तरीक़ा का जिनके हाथ में ये सूर्य रेखा होती है, समझ लें कि वो सफलता रेखा है, ये भाग्यशाली होने का लक्षण है। सूर्य रेखा आमतौर पे ये हृदय रेखा तक होती है, यानी आपका जो भाग्योदय है 30 वर्ष के पश्चात होगा। अगर ये काट के अगर ये मस्तिष्क रेखा को क्रॉस कर जाए तो 30 वर्ष तक आपको सरकारी सुख अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये चौथी सबसे महत्वपूर्ण रेखा है जो आपके हाथ में हो तो आप समझें कि आप मुकद्दर का सिकंदर हैं। जीवन के 30 वर्ष के उम्र तक आपको तमाम सुख सुविधा प्राप्त हो जाएगा। 5वां, हथेली के बाद उंगली पे आते हैं। जिनकी उंगली में इस तरीक़ा का यहाँ पर लाइंस हो, इस तरीक़ा का जो लाइंस अगर जिनकी उंगली में हो तो ये बहुत भाग्यशाली माना जाता है। जिनके हाथ में ये लाइंस है तो आप समझ जाएं कि उनके जीवन में भी जो सुख सुविधाएं हैं वो बहुत कम उम्र में ही उनको हासिल हो जाएगा। तो अभी आप इसके बाद मैं ये 5 जो मुख्य रेखाएं हैं जिनके बारे में बताया कि हथेली में जो जिनके पास ये रेखाएं हैं वो अवश्य मुकद्दर के सिकंदर होंगे। इनके बाद कुछ और चीज़ें ज़रूरी जो मैं बता देता हूँ। ये जो मस्तिष्क रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा आमतौर पे जितना छोटा हो उतना अच्छा, ये जितना लंबा रहेगा ये उतना मानसिक तनाव का कारक है। बहुतों के हाथ में मैंने देखा है कि ये जो मस्तिष्क रेखा है ये क्रॉस करके यहाँ पे मंगल तक आ गया, ये मानसिक तनाव का कारक है। मस्तिष्क रेखा जितना छोटा हो
उतना अच्छा। ये पहली बात याद रखें। दूसरी बात है कि जीवन रेखा ये साफ सुथरी रहे। अब जीवन रेखा के साथ साथ अगर कोई एक भाग्य रेखा इस तरीक़ा से चले, यानी ये दोनों एक साथ हो जाए, ये जीवन रेखा चली, इसके साथ साथ ही एक भाग्य रेखा चले, तो इसका कहने का मतलब है कि जीवन रेखा और भाग्य रेखा यहाँ एक हो गया। यानी यहाँ तक तो जीवन रेखा आपका चला और यहाँ से ये भाग्य रेखा और जीवन रेखा एक हो गया और दोनों एक साथ ज्वाइंट होके हुआ। तो ऐसे लोग इस उम्र के बाद बैठ के खाएंगे, इनको बगैर मेहनत के पैसा आएगा। जीवन रेखा यहाँ से गहरी चली, यहाँ पे आके अगर हल्की हो गई और यहाँ से एक भाग्य रेखा चला, तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवन रेखा यहाँ गहरी होकर हल्की हो गई। इसका मतलब है ये हल्की जो है ये भाग्य रेखा है और जीवन रेखा और भाग्य रेखा एक हो गई। और यहाँ पर ऐसे लोग इस उम्र के बाद यानी अराउंड 40 के बाद इनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये बैठ के ही ये इनका जो पैसा है आना चालू हो जाएगा, ये आप मान के चले। तो ये हो गए ये 5 संकेत। ओरली मैंने बताने का कोशिश किया, छोटा सा वीडियो बना के, कि हाथ में वो हथेली पे वो कौन सा 5 लक्षण होना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में तरक्की हो और वो भाग्यशाली हाथ कहलाता है। इसके बावजूद भी बहुत सारी रेखाएं हैं जिनके बारे में और भी आप जानते हैं। आपको भी अपने हथेली का संपूर्ण विवरण कराना है तो कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें, हथेली का संपूर्ण परामर्श लें और अपने जीवन के बारे में जानें। नमस्कार।